अब अच्छा, अब जिन्होंने हैंड मैथ पढ़ी हुई है, आपने एक एनपीआर पढ़ा होगा, सही है? जिन्होंने हैंड मैथ पढ़ी हुई है उन्होंने हो सकता है पढ़ा हो, मैं नहीं यूज करता उसको, मैं इसे फैक्टोरियल से चलाऊंगा। समझने में फर्क है, आंसर सेम आएगा। मैं इसे एनपीआर पी नहीं यूज करता, इसमें सिर्फ सी यूज करूंगा, इसके आगे फैक्टोरियल लगा दिया करूंगा। NPR essentially होता वही है। I don't want to use a new term, so I am not going on and doing that. Okay? So I'm going to teach you this without using NPR. Okay? पहले मैंने आपसे कहा कि क्या क्या सही? How many arrangements of the letters in the word sand? तो हम क्या कहेंगे? ये 4 लेटर है, therefore 4 factorial. How many arrangements of the word dollar? 6 factorial divided by 2 factorial. क्योंकि 2 दफा एल आया हुआ है। रिपीटेड लेटर्स जो होते हैं, रिपीटेड जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा डिवाइड हो रहे हो जब आप अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, सही है? जब आप अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, क्या 4 3 2 1 होता है। पेपर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि पी 3 दफा है। क्या 5 क्यों? तुम 6 लेटर्स को अरेंज कर रहे हो, उसमें से 3 अलग आइडेंटिकल है और 2 अलग आइडेंटिकल है, दे कैन नॉट बी मर्ज्ड टुगेदर। ओके, मेक सेंस? बेसिक आइडिया क्लियर है? सही है। अब जो है मैं क्वेश्चंस के अंदर एक टेक्निक यूज करूंगा, मैं डैशेस लगाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू समटाइम्स फिल इन द डैशेस। उसका मकसद क्या होता है कि देखिए, जो शुरू में हमने 4 फैक्टोरियल लिखा, इसको डैशेस से भी सॉल्व किया जा सकता था। कैसे सॉल्व किया जा सकता था? मैं आपसे कहता कि 4 लेटर अरेंज करने, मैं इस पहले डैश के बारे में पूछूं आपसे कि कितनी चॉइसेस हैं, तो आप मुझे कितनी चॉइसेस बताएंगे? 4 चॉइसेस हैं कि भाई सर 4 में से कोई भी एक लेटर आप यहाँ पे लिख दें, तो आप कहेंगे 4 चॉइसेस। मैं हमेशा डैश के नीचे लिखूंगा, चॉइसेस में हमेशा डैश के नीचे लिखूंगा, सही है? अब एक लेटर अगर चूज कर लिया तो अगले डैश के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 3, फिर 2 1, तो ये 4 फैक्टोरियल ही बन गया, सही है? So using dashes is a very important technique when you are trying to solve questions on permutations. Combinations में मैं dashes नहीं लगाता, वो भी तुम 6 वर्ड तुमने कहा कि 6 में से कोई एक आ जाएगा, रिपीट होगा तो डिवाइड बाय एंड में कर देंगे, सही है? तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 6 5 4 3 2 and 1 and then I'm going to say 6, ये 720 है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एल जो है वो रिपीट हुआ था। रेपिटेशंस को मैं हमेशा एंड में डिवाइड करूंगा, ओके? अच्छा, रेपिटेशंस किन चीज की होती है? लेटर्स अगर हैं तो आइडेंटिकल है, रिपीट हो जाएंगे, नंबर्स हैं तो आइडेंटिकल है, रिपीट हो जाएंगे, सही है? आइडेंटिकल चीजों की। अब इफ यू आर अरेंजिंग पीपल इन अ लाइन, पीपल आर नॉट आइडेंटिकल। I am not talking about height right now. Even if the height is same, they're 2 different people. Find the number of the different arrangements of the letters of the word Mexico. 6 factorial which begin with M. अच्छा, जब अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये गौर से सुनिएगा। अब
जब भी आपको कोई चीज फिक्स करनी हो तो आप उसको ऊपर लिख दें। जब भी कोई चीज आपको फिक्स करनी हो आप उसको ऊपर लिख दें। तो मैंने कहा ये फिक्स हो गया, इसके नीचे कोई चॉइस नहीं आएगी। सही है, इसके नीचे कोई चॉइस नहीं आएगी। अगले डैश पे कितनी चॉइसेस है? 5 4 3 2 1। कितनी? 5 फैक्टोरियल कर देंगे, सेम बात है। सही है, तो अब जब भी मैं आपको क्या टेक्निक बता रहा हूँ कि मुझे अगर कुछ फिक्स करना होगा तो मैं उसको डैश के ऊपर लिख दूंगा। चॉइसेस मैं डैश के नीचे लिखता हूँ, नंबर ऑफ चॉइसेस। which have the letter X at one end and the letter C at the other end। दोनों आ सकते हैं। तुमने कहा कि 6 डैशेस लगाने ना, तुमने कहा 2 कंडीशंस बना ले, यही कह रहे हो कि एक में CX लिखो और इसमें X और C लिखो। ये बन जाएगा 4 3 2 1 और ये वाला भी बन जाएगा 4 3 2 1। दोनों को मिला के सही है। किसी के दिमाग में कोई और सोल्यूशन आ रहा है? डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच यू दैट। अब अभी लाना सिंपल है ना, तो यू कैन डू दैट। ओके, मैं आगे कह रहा हूँ, मैं आगे के लिए बिल्डअप कर रहा हूँ ना, आगे कहीं तुम नहीं कर पाओगे ये। बट इफ दैट्स क्लिकिंग टू यू दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। ओके ओके, पार्ट 4 वो कहते हैं 4 ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेक्सिको आर सेलेक्टेड एट रैंडम। ये कॉम्बिनेशन से चला गया, परम्यूटेशन का सवाल नहीं रहा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ने कह भी दिया, कभी नहीं भी कहेगा, सेलेक्टेड का वर्ड आ गया तो फिर आप कॉम्बिनेशंस पे चले जाएंगे। उसने कहा देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लेटर सेलेक्ट। 30 डिवाइड बाय नहीं 15 आएगा, 15 है ना। ओके, वो 4 into 3 into 2 into 1 और 6 into 5 into 4 into 3। सही। The letter M must be selected। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? पहले लोग जाके डैश लगा के आते, कहते हैं M सेलेक्ट हो गया। मैं आपसे कह रहा हूँ आप डैश ना लगाएं। आपने कहा M सेलेक्ट हो गया, मैंने M यहाँ पे लिख दिया। और कितने लेटर सेलेक्ट करने? 3 और सेलेक्ट करने। अवेलेबल कितने? 5, क्योंकि M जा चुका है। तो मैं इसके आगे क्या लिख दूंगा? 5C3। जो सेलेक्ट हो गया उसकी कोई चॉइसेस नहीं होती है, आपको 1C1 लिखने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट होके वो फिक्स हो जाता है कि भाई वो तो टीम में आना ही है, उसको सेलेक्ट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि टोटल 4 सेलेक्ट करने, 1 सेलेक्ट मैं फिक्स कर चुका हूं, 3 और सेलेक्ट कर रहा हूं। सही है, जो फिक्स है उसको बस लिख दो वहां पे। सही है, लेकिन उसमें डैशेस लगाए थे। अभी थोड़ा लेकिन कॉम्प्लिकेट होगा वलीद। लिख दो, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, बट इट शुड बी ऑब्वियस टू यू कि क्यों लिखा है। क्या हुआ बेटा, कोई कंफ्यूजन है बुशरा? देखो टोटल 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं ना, 4 ऑफ द लेटर्स। तो M सेलेक्ट कर लिया, और कितने सेलेक्ट करने? 3, तो 5C3। जो बचे हुए लेटर्स है वो 5 है, उनमें से 3 और सेलेक्ट कर रहा हूं। ओके, अभी आएगा। वो कहता, अगर ये सवाल कहता 4 ऑफ द वर्ड्स आर 4 ऑफ द लेटर्स आर सेलेक्टेड एंड अरेंज्ड, देन आई विल टॉक अबाउट दैट। ओके, इट्स वो पूछ रहा है कि इसमें परम्यूटेशंस कब आएगा, तो मैंने कहा कि वो जब ऐसी टर्म यूज करेगा।
ये कहेगा कि भाई आप इसमें से 4 लेटर्स चूज करते हैं और अपने लिए पासवर्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आप अरेंज भी करेंगे क्योंकि आपका पासवर्ड दूसरे पासवर्ड से डिफरेंट हो सकता है बाय जस्ट अरेंजिंग इट डिफरेंटली। नहीं, विल टॉक अबाउट इट, आएगा भी। क्या बेटा, अभी ऑल द ईज आर टुगेदर, अभी नया कॉन्सेप्ट। आप पहले क्या करें, आप पहले 9 डैश लगा दे, 6 7 8 9। जब भी आपको किसी चीज को टुगेदर रखना है, जब भी आपको किसी चीज को टुगेदर रखना है, तो आप उतने डैशेस पे एक बॉक्स बना दें। चार ही है, सॉरी, एक मिनट दानियल। अब होगा क्या कि ये बाहर वाले डैश और ये बॉक्स आपस में घूमेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे। तो आपने कहा कि कितने डैशेस हैं, 1 2 3 4 5, और ये बॉक्स जो है एक बड़ा डैश है जिसपे 3 ही लिखे हुए। फिक्स नहीं किया मैंने, इनको ग्रुप कर दिया। अब ये घूमेगा, it will become a big dash. Okay, so this is counted as 1 dash, 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या लिखूंगा, 6 फैक्टोरियल। पहले आप बॉक्स के अंदर जो लेटर लिखे वो भी आपस में घूम सकते हैं। कितने लेटर लिखे बॉक्स के अंदर, 4 फैक्टोरियल। दिस इज इनसाइड द बॉक्स। आप पहले आउटसाइड द बॉक्स घुमाते, एक मिनट, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले, रुक जाओ। सही है, पहले आप आउटसाइड द बॉक्स घुमाते, फिर आप इनसाइड द बॉक्स घुमाएंगे, फिर आप कहेंगे अब आइडेंटिकल है। क्या क्या आइडेंटिकल है, एक मिनट रुको, हुमायूं क्या 5 डैश एक बॉक्स है, बॉक्स भी घूमेगा ना। आप जो जो कॉमन है उनको डिवाइड कर दो। क्या, एक मिनट वलीद, क्या बॉक्स के अंदर 4 डैश उनको घुमा रहा हूं आपस में, फिर 2 फैक्टोरियल और फिर एक और 2 फैक्टोरियल। बोलो बोलो वलीद बोलो। एक मिनट बताता हूं मैं। 2n 2s आइडेंटिकल, डिवाइड तब करते हैं जब आइडेंटिकल। भाई तुम क्या कह रहे हो, तुम भी ये कह रहे हो बॉक्स के अंदर सेम है। देखो अब मैंने ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, अब जरूरी नहीं होता ना हर केस में बॉक्स के अंदर सेम हो। मैं कहा ये रहना टुगेदर, तो बॉक्स के अंदर घुमाना तो चाहिए। तो जस्ट एज अ प्रिंसिपल मैंने आपसे ये कहा है कि आप बॉक्स के अंदर की भी परम्यूटेशन सोचेंगे, फिर आइडेंटिकल से डिवाइड करेंगे, ये मेरा जनरल रूल है। बट यू आर राइट कि कैंसिल आउट हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, इट डजंट मेक अ डिफरेंस इफ आई राइट इट और नॉट। बट राइट नाउ आई एम बिल्डिंग अप अ कॉन्सेप्ट। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पहले आप बॉक्स को बाहर घुमाएं, फिर बॉक्स के अंदर वाले लेटर्स को घुमाएं, और फिर आप आइडेंटिकल के बारे में सोचें। क्या, दोबारा बोलो। सेम होते हैं उनके आगे, फिर कौन से वाले सवाल की? हाँ देखो, उसमें कोई ग्रुपिंग नहीं होती ना। अब मैं तुम्हें कहूं कि तुम बल्कि 20 लोगों को साथ मैंने एक लाइन में अरेंज करना है। आई वॉन्ट द 2 वलीड्स टू स्टैंड टुगेदर, सही है। बट ये हो सकता है कि तुम यहाँ पे बैठे हो और ये वाला वलीद यहाँ पे बैठा है, बट यू कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन योर सेल्फ। तो यहाँ पे आइडेंटिकल इसलिए डिवाइड करना पड़ रहा है। अगर लोग आ जाएंगे तो फिर उनको डिवाइड नहीं करूंगा, ऑल्दो देयर नेम इज सेम, सही है। I would tell you then that 2 boys want to stand together, yeah, 4 girls want to stand together, so I will have to shuffle inside the box. So I am building up a concept कि आप जो है वो पहले बॉक्स के बाहर, you shuffle outside the box, then inside the box, and then divide by identical. Okay, क्या हो गया, कोई बात नहीं। फिर ये कहता है कि if the T is at one end and S is the other end, एक मिनट,
ओके। अब उसने कहा कि इफ द टी इज एट वन एंड एंड देयर इज एन एस एट द अदर एंड, तो क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकता हूं और 2 भी बना सकता हूं। अच्छा, फिर 7 6 5 4 3, सही है। तो ये 7 फैक्टोरियल बन गया। डिवाइड बाय व्हाट? पहले 4 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि 4 ही है। अच्छा, मुझे बताओ इनसे है कि क्या वो एस अरेंज हुए? एक एस फिक्स हो गया था ना, तो एक ही एस अरेंज हुआ है, यानी ये जो अरेंजमेंट्स हुई इनके अंदर तो एस की कोई रेपिटेशन नहीं आई, एस तो बाउंड्री पे आ चुका था, हुआ था ऐसा, तो फिर उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ क्या? एन है, एन है, यू राइट, एन है। ओके, तो एक 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। एस क्योंकि अरेंज नहीं हुआ तो इसमें भी यही होगा। अच्छा, कुछ एक कंफ्यूजन में पहले दूर कर दूं। क्या? क्यों? अच्छा, तुम एक लिख के 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कह रहे हो? तो उसको इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं कहो, उसको इंटू 2 कहो। दो कंडीशंस हैं जो आइडिया सेम है, उनको तुम अकोमोडेट कर रहे हो बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2। ओके, डोंट राइट 2 फैक्टोरियल, दैट मींस समथिंग एल्स। ओके, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है। कुछ लोग एग्जाम में कहते हैं, कुछ लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कहेंगे कि सर 2 एस थे, आपने 2C1 क्यों नहीं लिखा? एस तो ऐसी है, सही है, चाहे मैं पहला वाला एस लिखूं या दूसरा वाला एस लिखूं, आपका पासवर्ड तो चेंज नहीं होगा। योर पासवर्ड विल स्टे द सेम whether you write the first S or the second S। नहीं, क्यों? S वही है, सही है, और T भी वही है, T एक ही था, इनफैक्ट T एक ही है, सही है। तो याद रखें कि when you are selecting something you ignore repetitions। आपने इग्नोर करनी है कि मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, वो जैसे M पहले आया था, अगर उस केस में 2 M भी होते तो मैं एक M लिख के छोड़ देता। मैं ये नहीं कहता M को सेलेक्ट करने के लिए 2C1 करो, क्योंकि 2 आइडेंटिकल चीजों में कोई सिलेक्शन होती ही नहीं है, सही है। मेरे पास 2 ब्लू पेन है, दोनों पिकासो के हैं, दोनों नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, तो मुझे कोई सिलेक्शन में फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट नीड टू सेलेक्ट वन। आई कैन नॉट से दैट आई हैव 2 चॉइसेस, दे आर द सेम चॉइस। ओके, दे आर द सेम चॉइस, सही है। इट्स मोर सो विथ लेटर पासवर्ड्स। आप सोचें कि आपको कहा जाए कि आप पासवर्ड बनाएं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि पहला एस लगाया तो एक डिफरेंट पासवर्ड आएगा, दूसरा एस लगाया तो डिफरेंट पासवर्ड आएगा, ये तो नहीं कह सकते मुझे, पासवर्ड तो सेम ही आएगा। ओके, सो रेपिटेशंस आर इग्नोर्ड इन सेलेक्शंस एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अरेंजमेंट में तो डिवाइड करते थे ना, इसीलिए। लेकिन इसीलिए डिवाइड कर दिया ना उसको, ताकि कम हो जाए। मैंने अरेंज कर दिया था, यूर राइट के साथ में वो 4 ही थे, तो उनका इम्पैक्ट कम करने के लिए से डिवाइड भी तो किया मैंने, मैं इसीलिए तो डिवाइड कर रहा हूं। मैं तुम्हें एक थोड़ी सी इलैबोरेट एग्जांपल दे देता हूं, मैं इरेज कर दूंगा इसको भी। मैं कहा तुम्हारे पास ये 3 लेटर्स हैं, तुम्हें एक पासवर्ड बनाना है, तो मुझे बताओ तुम क्या क्या पासवर्ड बना सकते हो। तुम एक ए भी बना सकते हो, तुम एक ए बी ए बना सकते हो, और एक बी ए बना सकते हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं बना सकते, सही है। तो अगर तुम इसको 3 फैक्टोरियल लिखोगे तो आंसर आएगा 6, तो इसको तुम्हें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 फैक्टोरियल। वाई? बिकॉज तुमने 3 ही लेटर्स थे, तीनों को अरेंज करना था, रेपिटेशन हो रही थी, तो तुम्हें पता चला कि सिर्फ फैक्टोरियल लगाने से पासवर्ड नहीं आते, रेपिटेशन से डिवाइड करना पड़ता है। अब अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम एक पासवर्ड बनाओ 2 लेटर, तुम एक 2 लेटर पासवर्ड बनाओ, तो याद हो तुम ए भी बना सकते हो या बी ए बना सकते हो,
तुम ये तो नहीं कह सकते कि एक और बी है, एक और बी है तो नहीं हो सकता कि तुम ये तो नहीं कह सकते कि पहला वाला ले लिया था दूसरा वाला ये ले रहा हूँ। तो आइडिया है कि सिलेक्शन मैटर नहीं करेगी उसमें, सही है। परम्यूटेशंस में क्योंकि वो अरेंज हो जाता है, अगर आप टोटल लें जैसे 7 फैक्टोरियल में वो अरेंज हो चुका है तो उसको कम करने के लिए जो है वो आप डिवाइड करते हैं। दैट्स द आइडिया ऑफ डिवाइडिंग, कि जो तुम कह रहे हो कि हो गए 4 ही, मैं उसको डिवाइड करके कम कर रहा हूं। ओके पार्ट 2, सॉरी, ओ माय बैड, पार्ट बी। अंदर 2 रहते तो फिर तुम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर देते, यू आर राइट। ओके 4 letters are selected at random from the word Venezuela. Find the possible selection which contain exactly one E. अब वेनेजुएला सेलेक्ट कर रहा हूं और एक ही चाहिए मुझे, एक ही चाहिए, और कितने चाहिए, 3 और लेटर चाहिए। 3C1 क्यों? तुम तीनों में से कोई भी एक ही ले लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, अलग चॉइसेस तो नहीं हुई। मैंने यही कहा ना कि रेपिटेशंस एंड चॉइसेस आर इग्नोर्ड। तो ई आ गया, खत्म हो गई ई की बात। ई इज नॉट 3C1, सही है। मैं आपको प्रिडिक्टेड ग्रेड आ गए, मैं आपको एक चॉइस देता हूं कि भाई आप जो है वो इन लेटर्स में से चूज कर ले अपने ग्रेड। आप क्या मुझे चूज कहेंगे? 3C1 चॉइसेस है मेरे पास, क्या 3 चॉइसेस है आपके पास? गई कितने लेटर्स रह गए? 1 2 3 4 5 6। तो इनमें से कितने सेलेक्ट करने? 6C3। टोटल 4 चाहिए थे, टोटल 4 चाहिए थे, तो 6C3। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई कि ई की चॉइसेस नहीं है। Repetitions are ignored when you are selecting letters. Okay? Same है। सही है, तो आप 20 selections कर सकते हैं। अब बार बार घड़ी देखने से टाइम जल्दी नहीं गुजरता। अभी बहुत बाकी है बेटा, 3 4 5, 3 सवाल, जल्दी जल्दी। Find the number of different arrangements of the 13 letters of the word accommodation can be arranged in a line if the vowels are next to each other. So vowels का मैं बॉक्स बना दूंगा एक, सही है। अब कितने वॉवेल्स हैं? सही है, 6। तो पहले क्या लिखूंगा मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 factorial, 1 box and 7 dashes outside। 13 है dashes, फिर into the box which is 6 factorial, you are right। अब जितनी भी repetitions है, let's divide। How many is? 2, 2 C's, 2 M's, 3 O's, बस हो गए ना डिवाइड, सबको कर लिया ना मैंने डिवाइड। जितनी रेपिटेशंस है मैं परम्यूटेशंस में सब डिवाइड कर देता हूं, अगर उनको अरेंज किया मैंने, फिक्स नहीं किया हुआ तो। सही है, मैंने इसीलिए प्रिंसिपल डेवलप किया ना, मैंने तुम्हें इसीलिए मैंने पहले तुम्हें सिखाया है ना कि बॉक्स के अंदर भी शफल करो। वो 4 ही थे लेकिन मैंने शफल किया था ना उनको, वो खुद ही कैंसिल होने होंगे तो हो जाएंगे। ओके, so my principle is clear that I am arranging them first and then dividing them।
63, 4 लेटर चूज करने थे, तो इसमें से एक ई चूज कर लिया तो 3 बचे थे। आगे बढ़े। अभी रुको, थोड़ा सा वक्त तो। Arranged in a line. Find the number of different arrangements if there are no restrictions. और भी तो 2 हैं। एन ए किया ना, सही है, बस सही है। Find the number of different arrangements which start and finish with the letter M. ये दोनों फिक्स हो गए। तो क्या लिखूं? 9, टोटल 11 है ना, तो बीच में 9। 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 3 आर है और 2 एम है। 3 ई है और 2 आर है। 3 ई है और 2 आर है। अच्छा, अब ये पार्ट 3 और से देख लीजिएगा। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे एंड देन आई एम गोइंग टू पिक इट अप फ्रॉम हियर। ओके, find the number of different arrangements which do not have all 4 vowels next to each other. अच्छा नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट सेम ही है। which do not have all 4 vowels next to each other, क्या बता रहे हो? सही है, 3 एक साथ हो सकते हैं, 2 एक साथ हो सकते हैं, लेकिन चारों एक साथ नहीं हो सकते। सही है, तो क्या करूं? टुगेदर वाला निकाल के अनरिस्ट्रिक्टेड में से माइनस कर दूं तो आंसर आ जाना चाहिए। सही है, तो 4 का ग्रुप बनाया। तो ये बना 8 फैक्टोरियल। अच्छा, ये भी मैं टुगेदर वाला निकाल रहा हूं। सही है, टुगेदर वाला जरा कोई वेरीफाई कर लेना। आई माइट हैव मेस्ड इट दिस अप अ लिटिल बिट, आई एम नॉट श्योर। कैन समवन गेट मी दिस नंबर? ये क्या कैलकुलेशन आ रही है? ये जो लिखा है, तो अब नॉट टुगेदर क्या हो जाएगा? पार्ट 1 में जो आंसर निकाला था सही आ रहा है। Okay, I'm going to pick it up from here on Saturday.